जीवन काल में एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? आचरण, दिनचर्या। यदि व्यक्ति यहाँ आया है तो इन संतों की दिनचर्या को देख करके उसे ये पता लगेगा कि इनके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे आई। तो उनके एक्शन प्लान को जब वो स्टडी करेगा, उनके एक्शन प्लान को अपने नेत्रों से देखेगा, तो उसके जीवन काल में भी प्रभावित करेगा उसे और करने लगेगा। पाप 3 प्रकार का हो, काया, काया से, वाचक वाणी से, मानसिक और मन। तो जब व्यक्ति यहाँ आता है शरीर के द्वारा आता है, तो जो काया ने पाप किए, तो शरीर जितनी देर उस यात्रा में रहता है, तो जब कष्ट होता है, जैसे सोने को जब तपा करके आभूषण बनाया जाता है तो तपना पड़ता है, जितनी देर वो स्नान करता है कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण करता है और मन शुद्ध होता है, तो वाणी भी पवित्र होकर के ईश्वर का स्मरण करने लगती है। तो यहाँ डुबकी लगाने से 3 प्रकार के पाप दूर होते हैं, कायक, वाचक और मानसिक। ये प्रमाणित बात है। नमस्कार एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी। आज हम महाकुंभ प्रयागराज में हैं और यहाँ पे एक ऊर्जा और यहाँ पे एक स्पंदन हो रहा है एनर्जी का। और आज हम जिनके सानिध्य में हैं वो हैं श्री श्री 1008 बालकानंद गिरी जी महाराज। उनसे सुनते हैं महाकुंभ के बारे में। हमारी एक यंग ऑडियंस है, ग्लोबल ऑडियंस है, जो कि इस महाकुंभ को डिकोड करना चाहते हैं। तो स्वामी जी प्रणाम। पहले तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारी एक ग्लोबल ऑडियंस है, यंग है, और महाकुंभ तो इतना महाकुंभ अपने आप में 144 साल बाद आ रहा है, बट एक जो यूथ जो यंग है, जो अभी यहाँ नहीं आ पाया है, वो महाकुंभ को कैसे समझे, इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये जो महाकुंभ मेला है 144 वर्ष बाद ज्योतिष गणना के अनुसार जो नक्षत्रों का योग बना है, वो अमृत वर्षा का साक्षात ऐसा योग बना है जिसमें अमृत वर्षा हो रही है। ऐसा देखने को अभी प्रतीत हुआ जब 14 तारीख का मकर संक्रांति का हम लोग स्नान करने जा रहे थे, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब हम लोग स्नान के लिए सब सन्यासी जा रहे थे, तो अमृत की वर्षा हो रही थी, बूंद ओस गिर रही थी। अच्छा। वो ऐसा अद्भुत दृश्य था कि उस बूंदों को जो व्यक्ति के ऊपर गिर रही थी, उसको ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही थी कि साक्षात अमृत बरस रहा है और व्यक्ति उस मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति शुद्ध हो रही थी उस समय। तो ये महाकुंभ, इसका असर किन किन लोगों पर है जी, जैसा आपने बोला अभी युवा के लिए जी। देखिए, इस युवा वर्ग को ये कुंभ प्रेरणादायक है जी। किस तरीके की प्रेरणा? युवा वर्ग की कुछ अपेक्षाएं हैं जी। युवा वर्ग को देश का निर्माण करना है, देश का नेतृत्व करना है, देश की उन्नति करनी है, उसके लिए उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। युवा वर्ग को मैं कहना चाहूंगा कि वो इस कुंभ में आकर के कुछ सीख के जाएगा। क्या क्या सीख के जाएगा? एक तो उसका लक्ष्य केंद्रित होगा। अच्छा। जैसे युवा वर्ग जब पढ़ता है तो वो लक्ष्यहीन होता है कि मैं पढ़ूंगा, फिर 12वीं में आऊंगा, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या करूं, कोई इंजीनियर करूं, डॉक्टरी करूं, संकल्प विकल्प में रहता है। तो यहाँ आके उसका संकल्प विकल्प खत्म होता है और लक्ष्य मिलता है, लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और संकल्प जो है उसका मजबूत हो जाता है युवा वर्ग का। क्योंकि सनातन धर्म के संस्कार और सनातन धर्म का आचरण, सनातन धर्म की नीतियां जब युवा व्यक्ति के हृदय में जाती हैं, तो वो उसका संकल्प मजबूत होता है और उसकी आत्मशक्ति जागृत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जागृत होता है। जब वो इन युवा सन्यासियों को देखता है, नागा सन्यासियों को देखता है, तो उसके तप से वो इतना प्रभावित होता है कि जब ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों को एकाग्रता में ला करके मन और बुद्धि के साथ जोड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं ईश्वरी शक्तियों के द्वारा, तो मैं भौतिक दुनिया में हूँ, तो भौतिकता को ध्यान में रखते हुए मैं भी यदि अपने लक्ष्य को मजबूत कर लूं, अपनी आत्मशक्ति को मजबूत कर लूं, अपनी चेतना को जागृत कर लूं, तो मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो डॉक्टरी का हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात बोली। और इसी भौतिक युग जो इस समय है और एक करंट परिवेश में देखें इस समय, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। एक युवा इंट्रीग है, उसके सवाल हैं बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल एक पद्धति चली आ रही है, आप देख रहे हैं उसको, तो उसमें उनके लिए आउटरीच, उनको अगर सवाल है तो वो किस तरह से, आप महामंडलेश्वर हैं आनंद अखाड़े के,
और वो कैसे अप्रोच करें, कैसे सरल भाषा में समझे, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी देखिए, मैं पंचायती अखाड़ा श्री आनंद का सर्वोच्च पद आचार्य महामंडलेश्वर पर विराजमान हूँ। तो वो पद की अपनी एक गरिमा है और वो पद समाज को संदेश देता है। वो पद नागा सन्यासियों को प्रेरणा देता है। तो आध्यात्मिक प्रेरणा, आपने प्रश्न किया युवाओं को कैसे समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, बिल्कुल। तो दो तीन बातें हैं। दो प्रकार से व्यक्ति जीवन जीता है, एक गृहस्थ आश्रम में रह के जीता है और एक गृहस्थ आश्रम में रह के जीता है। तो जो गृहस्थ आश्रम में रह के जीते हैं उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, युवाओं को यदि कुछ ग्रहण करना है और उनकी जिज्ञासा है और उनके अंतःकरण में जो प्रश्न चल रहे हैं, द्वंद्व कर रहे हैं कि ये इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है, तो उनको पहले करना चाहिए कि एक तो स्मृति, युवाओं के लिए स्मृति और मति और प्रज्ञा, ये तीन विषय हैं। यदि युवा लोग अपनी स्मृति को केंद्रित करें तो उनको अपनी नानी, अपनी दादी, अपने दादाजी, अपने बुजुर्गों की वो कहानी याद आएंगी जो कुंभ मेला की कहानी उनके बुजुर्ग लोग सुनाते थे कि संत महात्मा ऐसे होते थे, तपस्या ऐसी होती थी, हमारे सनातन धर्म के अनुष्ठान ऐसे होते थे, यज्ञ ऐसे किए जाते हैं। तो वो उन स्मृतियों को यदि स्मरण करें तो उनकी मति में शुद्धिकरण आएगा। उनकी मति जो है संसारिक वस्तुओं के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने लगेगी स्वतः, अपने आप, ऑटो मोड पे। जैसे उनको ये याद आएगा कि मेरी नानी ने बताया था कि कुंभ मेला में मैं गई थी तो वहां एक ऐसे संत महापुरुष मिले, मेरी दादी ने बताया कि मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया तो बेटा तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ, मुझे मेरे नाना जी ने बताया कि हमें आशीर्वाद दिया तो धन की वृद्धि हुई। जब उसकी ये स्मृतियां जागृत होंगी तो उसकी मति शुद्ध होगी और मति शुद्ध होगी तो उसको लक्ष्य प्राप्त होगा और उसकी प्रज्ञा जागृत होगी। प्रज्ञा कहते हैं जो अंतःकरण में कार्य कर रही है ईश्वर की। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है। कैसे प्रमाणित हो जीव ईश्वर का अंश है? ब्रह्मसूत्र भी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो क्या प्रमाण है कि मैं ब्रह्म हूँ? जब सूर्य निकलता है, उसका तेज निकलता है, तो वो तेज हमारे अस्तित्व का भान कराता है, अस्तित्व का, कि मैं हूँ। सूर्य का प्रकाश निकलता है तब पता लगता है कि मैं हूँ। और जब वो प्रकाश में हम उस प्रकाश से जुड़ जाते हैं, उसकी ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, तो हमें हमारे व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। तो ये अस्तित्व और व्यक्तित्व का ज्ञान कराने वाली जो शक्ति है सूर्य नारायण, वो प्रमाणित करती है कि अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। इसी प्रकार यहाँ पर स्मृति को जब वो याद करेगा युवा, तो उसकी मति शुद्ध हो जाएगी और मति जब शुद्ध हो जाएगी तो प्रज्ञा जागृत हो जाएगी और जब प्रज्ञा जागृत होगी तो उसको भौतिक सुख सुविधाओं के साधन और आध्यात्मिक शक्तियों का अनुसरण उसके हृदय में अपने आप होने लगेगा और वो श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी बनने लगेगा। ये प्रेरणा उसको कुंभ मेला से मिलेगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है स्वामी जी ने। आजकल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, चाहे गूगल हो, एआई हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप पूछें पहले कि इसका वर्ग कितना है, क्षेत्र का पॉपुलेशन कितनी है, ये कलर क्या है, कैपिटल कौन है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। स्वामी जी ने हमें मेमोरी, जो स्मृति और श्रुति की बात कही, मेमोरी पे फोकस किया है। आज भी हमारा आध्यात्म में जो चरम सीमा पे हम लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने मेमोरी पे फोकस किया। जानना चाहूंगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये हम इसको कैसे काउंटर करें, ये बताइए। जी देखिए, अब इसके लिए टेक्नोलॉजी के साथ इसको कैसे जोड़े और कैसे मेमोरी शार्प हो जी, कि और ज्यादा हम लोग याद रखें। क्योंकि पूरा व्यक्तित्व तो मेमोरी के ऊपर है। हाँ। इतिहास की डेफिनेशन करें, हिस्ट्री की डेफिनेशन करें तो हिस्ट्री इज मेमोरी। भाई मेमोरी है तो हिस्ट्री है। हाँ, इतिहास ऐसा हुआ, ऐसा हुआ जी, तो मेमोरी है ना, मेमोरी है वो। तो अगर युवाओं को अपनी मेमोरी, अपना विवेक, अपना ज्ञान उच्च श्रेणी का करना है तो उनके लिए तीन विषय है। पहला विषय है साधना, दूसरा विषय है उपासना
और तीसरा विषय है प्रार्थना। तीसरा विषय है प्रार्थना। अब ये 3 सीढ़ी हैं। जी यदि युवा अपने अंतःकरण में जी प्रार्थना को धारण कर ले, प्रार्थना ये नहीं है कि हम मंदिर में जाके करें, प्रार्थना ये नहीं कहती कि हम किसी बड़े के साथ करें, अच्छा। प्रार्थना ये कहती है कि आपके अंतःकरण में जो द्वंद्व चल रहा है, अच्छा द्वंद्व का मतलब जो अंतःकरण में संकल्प और विकल्प चल रहा है, अच्छा उस विकल्प को और संकल्प को लेकर के हम अपने आप से प्रार्थना करें। हम अपने आप से प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर का अंश हमारे अंतःकरण में है, जो इस सामाजिक दृष्टि में द्वंद्व में उलझ रहा है। हाँ, तो जब हम अपने आप से प्रार्थना करेंगे तो हमको संतुष्टि आएगी, जो हमारे मेमोरी की एक सीढ़ी का कार्य करेगी। अच्छा। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा। जी। जब तक हम संतुष्ट नहीं होते तब तक हमारा विवेक छिन्न भिन्न रहता जी। है। हमको ज्ञान की उपलब्धि तो होती है, हाँ। परंतु हम असंतुष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम स्थिर नहीं है। जी स्थिरता लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम प्रार्थना करना प्रारंभ कर देंगे तो वो चेतना जागृत होना शुरू कर देगी, और वो चेतना का संबंध ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। अच्छा। मस्तिष्क के अंदर एक ट्यूब है जो केमिकल उत्पन्न करती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो जैसे प्रार्थना होगी और चेतना जागृत होगी तो वो इस संसारिक वस्तुओं की सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करेगी। जो सकारात्मक ऊर्जा जब ब्रेन में जागृत होंगी तो उसकी बुद्धि और उसका विवेक आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्रियाओं से युक्त होने लगेगा। उसकी मेमोरी भी शार्प होने लगेगी, और उसको हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद और अन्य वस्तुएं जो संसारिक जीवन की हैं और अन्य चीजें जो उसको आवश्यक हैं, वो उसकी मेमोरी में अपने आप स्वतः आने लगेंगी, क्योंकि सब कुछ यहाँ ब्रह्मांड में है। केवल इसको ग्रहण करना है, इसको ग्रहण करना है। तो ग्रहण करने के लिए पहले वो प्रार्थना करे, फिर उपासना में चला जाएगा, उपासना करने लगेगा, समझने लगेगा, और जैसे वो उपासना करने लगेगा तो वो उसकी साधना में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो साधना उसकी, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसका अपने प्रोफेशन के प्रति इतना साधक हो जाएगा वो, कि यदि वो डॉक्टर है तो वो अपने प्रोफेशन में लोग उसको स्मरण रखेंगे कि भाई वो इतने बड़े डॉक्टर हैं कि अगर किसी को छू लें और दवाई का कोई भी लिख दें, उसी से वो ठीक हो जाता है। यदि वो सर्जन है तो लोग उसका उदाहरण देने लगेंगे कि वो इतने बड़े सर्जन है, जिसका भी ऑपरेशन कर दें वो ठीक हो जाएगा। यदि वो इंजीनियर है तो लोग उसका उदाहरण देंगे कि उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसकी मेमोरी, कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी की मिसाइल बनाई है। यदि वो जिस भी फील्ड में है, लोग उसका उदाहरण देंगे। कहीं ना कहीं साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ है। आज हम देख रहे हैं कि इसरो ने चौथा यान जो है वहां पे स्टेशन कर दिया। चौथी कंट्री है हम लोग जो वहां पे परमानेंट वहां पे स्थायी है। और यहाँ महाकुंभ में एक आध्यात्म का एक परमानेंट स्टेशन, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है, जो बहुत एक इंट्रीग होता है। तो इतने साधु संत, इतने यहाँ पे एक साधना हो रही है, तो वो जो एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ उससे कनेक्ट होता है, तो वो उस एनर्जी के बारे में कुछ प्रकाश डालें कि उस एनर्जी को आपने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे आए, साधना के माध्यम से उस एनर्जी को कैसे ग्रहण करें, इसके बारे में कुछ प्रकाश। देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ पे इस समय जो व्यक्ति आए हुए हैं और जो नहीं आए हुए हैं, जो आए हुए हैं वो अपने नेत्रों से देख रहे हैं, और जो नहीं आए हैं वो डिजिटल के माध्यम से देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारत को डिजिटल भारत बना दिया है। तो पूरे विश्व में सनातन की संस्कृति का और कुंभ मेला का जा रहा है। अब जो युवाओं के लिए आपने मेरे को जो पूछा, उसको कैसे हम लोग ग्रहण करें, उसको ग्रहण करने के लिए सबसे पहले जीवन काल में एक्शन और रिएक्शन और डायरेक्शन। अच्छा, अरे वाह, 3 विषय क्या बात है। एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन। यदि व्यक्ति, एक्शन का मतलब क्या है? आचरण, दिनचर्या। यदि व्यक्ति यहाँ आया है तो इन संतों की दिनचर्या को देख करके उसे ये पता लगेगा कि इनके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे आई,
जी। तो उनके एक्शन प्लान को जब वो स्टडी करेगा, जी। उनके एक्शन प्लान को अपने नेत्रों से देखेगा, चाहे डिजिटल के माध्यम से देखे चाहे यहाँ आके देखे, जी। तो उसके जीवन काल में भी वही एक्शन प्रभावित करेगा उसे और करने लगेगा। जी। उसका रिएक्शन क्या है? जी। जब वो साधना का एक्शन देखेगा, अपनी दिनचर्या का एक्शन देखेगा और उसको सीख लेगा, यदि उसने भी सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ कर दिया जी। तो उसके जीवन का एक्शन बदल गया कि भाई मैं सुबह उठ करके सूर्य नारायण को जल दूंगा, तो उसकी ऊर्जा, उसकी उष्मा जब उसको छुएगी, जैसे संत महापुरुषों को उनकी साधना की ऊर्जा छू रही है तो तेजस्वी हो रहे हैं, ओजस्वी हो रहे हैं, प्रभावशाली हो रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियां उनके अंतःकरण में विराजमान हो रही हैं। वही एक्शन उसको रिएक्शन में बदल देगा, तो उस सूर्य का रिएक्शन उसके अंतःकरण में आएगा। उस एक्शन का जो उसके जीवन काल का एक्शन होगा, जैसे जो स्टूडेंट है जी। उनका एक्शन चार्ट बने कि मैं सुबह इतने प्रातः उठूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक स्टडी करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे मैं अपने विद्यालय जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा। तो वो जो एक्शन प्लान होगा, उस एक्शन प्लान का रिएक्शन होगा टॉप क्लास आने में, ए ग्रेड के मार्क्स लाने में। उस एक्शन प्लान का रिएक्शन होगा आगे बढ़ने में। तो उसके लिए एक्शन महत्वपूर्ण है जो रिएक्शन को कन्वर्ट करेगा, और जब रिएक्शन उसको मिलने लगेगा तो फिर वो सुप्रीम पावर बन के डायरेक्शन देने लगेगा। जैसे संत लोग डायरेक्शन देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए। तो युवाओं के लिए अगर उन्होंने यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए हैं तो आप लोगों के माध्यम से उनको अपने जीवन काल में एक्शन, रिएक्शन और डायरेक्शन को समझ करके, मैंने बहुत शुद्ध तरीके से समझाया है, बहुत साधारण तरीके से समझाया है, उसको समझ करके अपनी दिनचर्या को बना लिया तो सुप्रीम पावर हमारे देश को बनाने में उनका पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल भाषा में, मैं इतना भाव विभोर हो रहा हूँ कि सरल भाषा में अभी तक ये बात किसी ने समझाई नहीं और स्वामी जी ने हमें बता दी है। लास्ट जो मेरा अंतिम क्वेश्चन बस ये रहेगा कि एक बहुत ही पॉपुलर परसेप्शन है, थोड़ा सा फन एलिमेंट है। पॉपुलर परसेप्शन ये है कि यहाँ डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे, तो वो पाप जो धुल जाएंगे उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि क्या ये हास्यास्पद है या सही है या क्या है, उस पर कैसे देखिए, दो बातें हैं जी। लोगों की श्रद्धा है जी, लोगों की आस्था है जी, और लोगों के मन में ये बात परंपरागत बैठी है कि जब हम गंगा में स्नान करते तो हमारे पाप क्षीण होते हैं जी। पहले आप ये समझ लें पाप होते कितने प्रकार के हैं और कौन से पाप क्षीण होते हैं और कैसे क्षीण होते हैं। पहली बात, पाप 3 प्रकार का होता है, कायक काया से, वाचक वाणी से, मानसिक और मन से। ये 3 प्रकार के पाप हैं। जब व्यक्ति इन तीनों प्रकार के पापों से जुड़ जाता है, जाने अनजाने में ये 3 पाप व्यक्ति से हो जाते हैं। काया से पाप को चींटी मर जाती है, जाने अनजाने में पाप तो हो ही गया, पता नहीं है जी। वाणी का पाप, किसी को जाने अनजाने में अशुद्ध बोल देते हैं, पाप हो जाता है। मानसिक पाप, हम उसको किसी को जानते हैं नहीं जानते, उसके विषय में मन कुछ कुछ सोच लेता है, मानसिक पाप हो जाता है। तो जब व्यक्ति यहाँ आता है तो यहाँ आकर के शरीर के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है? शरीर के द्वारा। तो जो काया ने पाप किए, तो शरीर जितनी देर उस यात्रा में रहता है उतनी देर तक उसको कष्ट होता है, चलने का, यात्रा में आने का। तो जब कष्ट होता है, जैसे सोने को जब तपा करके आभूषण बनाया जाता है तो तपना पड़ता है, तो उस समय तक उसकी तपस्या होती है, तप होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि सब उस यात्रा में लगा रहता है कि मुझे गंगा स्नान करने जाना है। तो वो शरीर के द्वारा जब आकर के गंगा में स्नान करता है तो शरीर उसका कैसे शुद्ध होता है? आनंद मन को आता है। किसको आता है? मन को। भाई स्नान शरीर ने किया और आनंद किसको आया? मन को आया। तो स्नान शरीर ने किया तो शरीर शुद्ध हुआ, काया के पाप क्षीण हुए, तभी तो मन को आनंद आया। और काया जब रिलैक्स महसूस करने लगी, पाप मुक्त महसूस करने लगी, तो उसका कनेक्शन किससे है? मन से। तो आनंद किसको आया? मन को। तो आनंद सुख परमानंद, परमानंद सुख परम गति। तो उसको परम गति की अनुभूति हुई तो मानसिक पाप भी उसके दूर हो गए। मानसिक पाप दूर। जब मानसिक पाप दूर हो गए तो अब रह गया वाणी का। तो जितनी देर वो यात्रा में रहता है, जितनी देर वो स्नान करता है,
कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण करता है, जी, जी। कोई ना कोई भगवान के नाम का उच्चारण जी। करता है, कोई ना कोई वेदों की स्तुति करता है, किसी ना किसी प्रकार की आध्यात्मिक स्तुति करता है। तो जब तक वो स्तुति करता है तब उसकी वाणी भी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होता है तो वाणी भी पवित्र होकर के ईश्वर का स्मरण करने लगती है। तो यहाँ डुबकी लगाने से 3 प्रकार के पाप दूर होते हैं, कायक, वाचक और मानसिक। ये प्रमाणित बात है, क्या बात है। नहीं, ये और मैंने प्रमाणित किया है। एकदम प्रमाणित है, और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड में ओम टीवी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए हमें और हमारी ऑडियंस को। देखिए ओम टीवी, इनका नाम ओम, देखिए सर्वव्यापी, और ऐसा शास्त्र कहते हैं, ना थी धरती ना था अंबर, पड़ा था घोर अंधियारा और हुआ शब्द एक ओंकारा। ओम शब्द से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उस ओम शब्द का आपने प्रयोग किया है टीवी चैनल पर। तो मैं उस ओम को प्रणाम करते हुए ओम चैनल को ये आशीर्वाद और साधुवाद दूंगा कि जो भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़ करके इनके कार्यक्रमों को देखेगा और इनका स्मरण करेगा तो स्वतः ही उसके अंतःकरण में शुद्धि आ जाएगी और वो पाप मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम।